हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 का हिंदी रिमझिम। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 4 जिसका नाम है पत्ते ही पत्ते। यानी कि इस कहानी में पत्तों के बारे में बताया गया है कि पत्ते किस प्रकार से होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। इसको हम इस कहानी में पढ़ेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो कहानी देखिए, लिखा हुआ है, दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। दीदी बच्चों से कह रही है कि मैं 5 तक गिनूंगी। कितने तक गिनूंगी? 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग क्या बनाकर बैठ जाना? गोला बनाकर बैठ जाना। दीदी गिनती शुरू करती है, कहती है 1 2 3 4। क्या कहती है? 1 2 3 4। 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और 5 बोलने से पहले क्या हो गई? कौन दौड़े? सब बच्चे क्या करने लगे? दौड़ने लग गए और धड़ाम से बैठ गई। क्या हो गई? धड़ाम से बैठ गई। धड़ाम का अर्थ होता है एकदम से। जो बच्चे थे वो क्या कर गए? भाग भाग के गए और धड़ाम से क्या हो गए? बैठ गई। यानी कि एकदम से क्या हो गई? नीचे बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और उधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। जब दीदी की गिनती 5 तक पूरी हो गई थी तो सब बच्चे थे वो क्या बनाकर बैठ गए? गोला बनाकर बैठ गए। तो देखिए, जो बच्चे हैं क्या बनाकर बैठ गए? गोला बनाकर, ऐसे गोला बनाकर बैठ गए ना। बैठे हैं, दिख रहा है ना यहाँ पे कि सब बच्चे क्या कर गए? गोला बनाकर बैठ रखे हैं। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। यानी कि जो दीदी थी वो बच्चों को दिखाने के लिए क्या लेकर आई थी? पत्ते लेकर आई थी। तो बच्चे क्या कह रहे हैं? अलग अलग रंग के पत्ते हैं और अलग अलग तरह के पत्ते हैं। दिख रहा है अलग? ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों अलग है, ये भी अलग है और ये भी क्या है? अलग है। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे, एकदम गोल। कुछ छोटे, कुछ बड़े। तो इसमें हम बच्चे कह रहे हैं कि जो पत्ते हैं उनको हमने क्या किया? अच्छे से देखा है। क्या किया? अच्छे से देखा है। तो कुछ पत्ते कैसे थे? लंबे थे। दिख रहा है ना, ये वाला लंबा है और पतला सा भी है ना। तो कुछ पत्ते क्या थे? लंबे थे और कुछ क्या थे? गोल थे। ये दिख रहा है यहाँ पे, गोल दिख रहा है ना। तो कुछ पत्ते कैसे थे? गोल थे। कुछ छोटे थे। ये दिख रहे छोटे छोटे से, दिख रहे ना। कुछ छोटे थे और कुछ क्या थे? बड़े थे। जैसे ये है, ये है, दिख रहा है ना। कुछ कैसे थे? बड़े थे। तो बच्चे कह रहे हैं कि कुछ पत्ते लंबे हैं, कुछ गोल हैं, एकदम से गोल, और कुछ छोटे हैं और कुछ क्या है? बड़े हैं। एक था लाल। तो जो पत्ता था वो एक किस रंग का था? लाल रंग का था। दिख रहा है ना, यहाँ पे लाल रंग है ना। तो एक पत्ता पीला और कत्थई रंग का था। यानी जो पत्ता है वो किस रंग का है? पीला रंग का। दिख रहा है यहाँ पे पीला। और एक भूरा है, तो भूरा नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कत्थई रंग। क्या कहेंगे? कत्थई रंग मतलब होता है कत्थे के समान रंग वाला। यानी कि भूरा है तो इसको हम कहेंगे कत्थई। तो कत्थे के समान रंग वाला क्या बना? एक पत्ता बना। एक पत्ते की नसें दिख रही थी। तो एक पत्ता यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसमें क्या बन रखी है? नसें। जिस प्रकार से हमारे हाथ में नस होती है वैसे ही किसमें है? पत्तों पर भी होती है। एक पत्ता कथरीला था। एक पत्ता कैसा था? कथरीला। कथरीला मतलब होता है कई भागों में बांटा हुआ। तो एक पत्ता है, इसके इधर भी भाग बना हुआ, इधर भी है, इधर भी है, बना हुआ है, अलग अलग भाग बन रखे ना उसके। तो वैसे ही वो क्या है? कथरीला है। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। एक पत्ते का डंठल, डंठल मतलब होता है पौधों की शाखा। डंठल मतलब होता है पौधों की शाखा। तो एक पत्ता किसके जैसे सीधा था? पौधों की शाखा की जैसे सीधा था। ये दिख रहा है ना एक पत्ता यहाँ पे लंबा सा, और जो ये है वो क्या है? उसकी शाखा है। यानी कि जो ये चीज होती है इसी से हमारी क्या लगते हैं? पत्ते लगते हैं। एक पत्ता झालर वाला था। एक पत्ता कैसा था? झालर वाला। झालर का अर्थ होता है सुंदर, टेढ़ी मेढ़ी
आकृति से बना, सुंदर टेढ़ी मेढ़ी आकृति से बना। यानी कि ये पत्ता दिख रहा है यहाँ पे गोल सा, तो इसमें बहुत सारी आकृतियां क्या हो रखी है, निकल आ रखी है। हमने पत्तों को छू कर देखा, तो जो बच्चे थे उन्होंने पत्तों को छू कर देखा। जो एक लड़की बन रखी है यहाँ पे, तो वो क्या कर रही है, पत्तों को छू रही है, यानी कि उसको पकड़ रही है। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था, तो कोई पत्ता क्या था, एक तरफ से मुलायम। मुलायम का अर्थ होता है कोमल, मुलायम का अर्थ होता है कोमल। तो एक तरफ से पत्ता कैसा था, कोमल था। तो दूसरी तरफ से खुरदुरा, यानी कि अगर हम पत्तों को हाथ लगाएंगे तो हमें एक तरफ से पत्ता क्या होता है, कोमल दिखाई देगा, और दूसरी तरफ से कैसे दिखेगा, खुरदरा। कैसे दिखेगा, खुरदरा, यानी कि उसमें क्या है, खुरदरा होता है। तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे, तो इसमें कुछ पत्ते हैं वो किसके जैसे लग रहे हैं, बंधनवार। बंधनवार का अर्थ होता है क्रम में सजे हुए तोरण, क्रम में सजे हुए तोरण। तो जो बंधनवार, यानी कि एक पत्ता यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा पत्ता इधर से दिख रहा है ना। तो इस पत्ते में क्या है, इसमें अलग अलग क्रम के बने हुए पत्ते हैं, बन रखे हैं, तो अलग अलग से सेम सजे हुए एक जैसे लग रहे हैं ना। तो वैसे ही बंधनवार है, तो कुछ पत्ते कैसे लग रहे हैं, बंधनवार लग रहे हैं। तो इस कहानी में हमने पढ़ा है कि जो पत्तों का खेल है वो किस प्रकार से खेला गया। यह कहानी मौज मस्ती का खेल खेलते बच्चों और उनकी दीदी की है। जब खेल शुरू होता है तो दीदी बच्चों से कहती है कि मैं 5 तक गिनती हूँ और तुम लोग क्या बनाना, गोला बनाना। और गोला बनाकर दीदी क्या लेकर आई, उनके लिए पत्ते लेकर आई कि आज मैं तुम्हें पत्तों के बारे में जानकारी दूंगी। दीदी अपने साथ तरह तरह के पत्ते लेकर आई। कुछ पत्ते लंबे, कुछ गोल, कुछ छोटे और कुछ बड़े थे। एक पत्ता लाल, एक पत्ता पीला, एक कत्थई रंग का था। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। एक पत्ता कथरीला था। एक पत्ते डंठल एकदम सीधा था, तो एक पत्ता झालर वाला था। बच्चों ने जब पत्तों को छूकर देखा तो कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदरा। कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। तो अभ्यास में सबसे पहले है अब करने की बारी, यानी कि अभी तक जो हमने कहानी पढ़ी थी उसको हम करके देखते हैं कि कैसे होता है। बगीचे में जाओ, पत्ते देखो, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ, कैसा लगा, आपस में बात करो। यानी कि तुमने कहाँ जाना है, बगीचे में जाना है और पत्ते को क्या करना है, देखना है, उन्हें हल्के से हाथ लगाना है और तुमने बताना है कि जो कैसा लगा तुम्हें हाथ लगाने से, वो तुम्हें कैसा लगा। आपस में क्या करना है, बात करनी है। अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो। इन पत्तियों को कागज पर चिपकाओ। नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र बनाओ। तो यहाँ पे जगह दे रखी है, तुमने यहाँ पे क्या करना है, उन पत्तियों के चित्र बनाने हैं, चिपकाने नहीं है, सिर्फ क्या बनाने, उनके चित्र बनाने हैं। अब हम पढ़ेंगे पत्ते का पटाखा, यानी कि जो पत्ता होता है उसका हम कैसे पटाखा बना सकते हैं। पटाखा मतलब जिसकी आवाज आती है। दीपावली में क्या जलाते हैं हम, पटाखा जलाते हैं ना, तो कैसे आवाज आती है, आवाज आती है बड़म से। तो वैसे ही हमने पत्ते का भी पटाखा बना सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सामान क्या क्या चाहिए। ठीक है, सामान सिर्फ एक पत्ता चाहिए। क्या चाहिए, एक पत्ता, और उसमें सिर्फ बनाने का तरीका बताएंगे। ये क्या है, एक पत्ता लेना है, तुम किसी भी चीज का पत्ता ले सकते हो। तो एक पत्ता लेना है। बनाने का तरीका, तो एक पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखो। पहले हमने एक पत्ता लेना है और उसमें क्या करना है, हाथ की मुट्ठी को पूरा बंद नहीं करेंगे और उसकी थोड़ा सा मुट्ठी खुला रखेंगे और उस पर क्या करेंगे, अब दूसरी हथेली से कसकर पत्ते पर वार करो। यानी कि हमने जब एक पत्ते को कहाँ रखा, हथेली पर रखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दूसरे हाथ से उसको क्या करेंगे, कसकर मारेंगे। ठीक है, वार करेंगे मतलब उसको क्या करेंगे, मारेंगे।
तीसरा नंबर है यहाँ पे, तुम्हें एक गुब्बारे के फटने की जैसी आवाज सुनाई देगी। अगर हम पत्ते को मारेंगे तो कैसी आवाज निकलेगी? जैसे गुब्बारा फटता है ना, उसी प्रकार से आपको पत्ते की फटने की आवाज आएगी। जानो, पत्ते को मारने की बजाय उसमें अपनी उंगली घुसाकर छेद बना दो। अब हाथ से वार करो। क्या पटाखे जैसी आवाज आई? तो बताओ, पटाखे जैसी आवाज आई? पहले छेद बनाया हमने पत्ते पर और उसके बाद उस पर क्या किया? हाथ से वार किया। तो आवाज आएगी? तो आएगी तो हाँ बताओ, नहीं आएगी तो मना कीजिए। अब इसमें है घर कैसे जाओगी, यानी कि घर हम कैसे जाते हैं? रिक्शा से जाते हैं कि साइकिल से जाते हैं कि पैदल जाते हैं कि बस से जाते हैं? तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, रिक्शा से जाते हैं। रिक्शा तो उत्तरकाशी में होता नहीं है, तो कुछ साइकिल से जाते हैं, कुछ तो आधा से ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं, पैदल चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी अपनी किताब पर लिखना है कि मैं घर कैसे जाती हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं डैश 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 जाती हूँ। तो आपने लिखना है, जो पैदल जाता है तो वहाँ पे लिखेंगे मैं पैदल जाती हूँ, और जो साइकिल से जाते हैं वो लिखेंगे मैं साइकिल से जाती हूँ। ठीक है। दूसरा है यहाँ पे, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? सही जगह पर हाँ या गलत जगह पर गलत का निशान लगाओ। हाँ है, अगर हमने सवारी की है तो वहाँ पे तुमने सही का निशान लगाना है, और अगर नहीं की है तो उसमें हमने क्या करना है, गलत का निशान लगाना है। ठीक है। सवारी दे रखा है और दूसरे नंबर पे दे रखा है मैंने सवारी की है, और तीसरे में दे रखा है मैंने सवारी नहीं की है। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो पहला है, किस चीज का चित्र दे रखा है, लिखा हुआ भी यहाँ पे रिक्शा। तो रिक्शा की सवारी की है हमने, की है। मैंने सवारी नहीं की, और जिसने सवारी की होगी वो क्या लिखेगा, मैंने सवारी की है। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे, देखिए यहाँ पे दे रखी है बस, दे रखी है बस। तो मैंने सवारी की है कि मैंने सवारी नहीं की है? तो इसमें क्या आएगा, मैंने सवारी की है। तीसरा है यहाँ पे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की सवारी की है, तो जिसने भी रेलगाड़ी की सवारी की होगी वो यहाँ मैंने सवारी की है, तो यहाँ पे सही का टिक मारेगा, और जिसने नहीं की है वो गलत का निशान लगाएंगे, और यहाँ पे हम मैंने सवारी नहीं की है। ठीक है। फिर है यहाँ पे बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी की सवारी की है आप लोगों ने? मैंने सवारी नहीं की, तो मैंने सवारी क्या आएगा, नहीं की। साइकिल, तो साइकिल से सवारी करते हैं, तो हाँ मैंने साइकिल से सवारी की है। ऊँट से सवारी की है, यहाँ पे जो जोशियाड़ा में मेला लगा था वहाँ पे भी ऊँट आया था। तो जिसने सवारी की होगी वो यहाँ पे सही का चिन्ह लगाएंगे, मैंने सवारी की है। उसके बाद दे रखा है स्कूटर। स्कूटर देखा है? तो जिसने स्कूटर की सवारी की होगी वो यहाँ पे लिखेगा कि मैंने स्कूटर की सवारी की है। तो भैंस की सवारी की है, कोई कोई तो घर में बैठता है, जो गांव जाते हैं ना, तो जब भैंस इधर उधर जाता है तो उसके ऊपर कोई बैठ के जाता है, तो जो बैठा होगा वो लिखेंगे मैंने सवारी की है, और जो नहीं बैठा होगा वो लिखेंगे मैंने सवारी नहीं की। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि तुम कैसे जाते हो। तुम कैसे जाते हो, यानी कि जब कहीं आप लोग जाते हैं तो कैसे जाते हो? कोई बस से जाता है, कोई पैदल जाता है, कोई टैक्सी में जाता है। तो इसमें अलग अलग जगह पे तुमने लिखना है कि तुम कैसे जाते हो। तो यहाँ पे पहला नंबर दे रखा है कि दादी के घर। अगर तुम गांव जाते हो जहाँ पे हमारी दादी होती है, तो दादी के घर हम कैसे जाते हैं? तो कैसे जाते हैं आप लोगों ने लिखना है। कोई बच्चा जाता है, कोई बस से जाता है या टैक्सी से जाता है। दूसरा है सिनेमा देखने, यानी जब फिल्म लगती है, फिल्म देखने हम जाते हैं तो किससे जाते हैं?
पैदल जाते हैं कि बस से जाते हैं? तो लिखेंगे हम बस से। विद्यालय, विद्यालय हम कैसे जाते हैं? विद्यालय यानी कि स्कूल, स्कूल जाते हैं हम, तो हम स्कूल कैसे जाते हैं? तो लिखेंगे हम यहाँ पे पैदल। हाट या बाजार, यानी कि हाट बाजार को कहा जाता है। तो बाजार जब हम जाते हैं तो कैसे जाते हैं? कुछ बच्चे क्या होते हैं, पैदल जाते हैं, और कुछ दो पहिया वाहन से जाते हैं, यानी कि स्कूटी, साइकिल, बाइक, इन चीज़ों से जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैदल। अब है यहाँ पे बताओ, अब है बताओ। अब जिस चीज़ से इसमें दे रखा है, सवारी दे रखा है, टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, कि मुफ्त में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी है, तो इससे आपको बताना है कि हमें जब इसमें बैठते हैं तो टिकट हमें लगता है कि पैसा लगता है, या हमें मुफ्त में ले जाया जाता है, यानी कि फ्री में ले जाया जाता है। तो सबसे पहला क्या दे रखा है? रेलगाड़ी। सबसे पहले क्या दे रखी है? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में हमें क्या लगता है? टिकट लगता है, पैसा लगता है, या मुफ्त में ले जाती है हमें रेलगाड़ी? तो हमें उसके लिए हमें टिकट लेना पड़ता है, तो टिकट से हमें जाना पड़ता है उसे। ठीक है। दूसरा है यहाँ पे भैंस। भैंस को हम पैसे देते हैं कि टिकट लगाते हैं, या मुफ्त में लेके जाते हैं? तो भैंस हमें कैसे लेके जाता है? मुफ्त में। तो मुफ्त पे हम क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है रिक्शा। रिक्शा है ना यहाँ पे, तो रिक्शा हमें कैसे लगेगा? रिक्शा के लिए हमें टिकट लगेगा कि पैसा लगेगा, या मुफ्त में लेके जाएंगे? तो हमें क्या लगाएगा उससे? पैसा। रिक्शा में हम जाते हैं तो हम क्या दे के जाते हैं उसको? पैसा देते हैं। उसके बाद है साइकिल। साइकिल वाले को हम पैसे देते हैं। अगर हम साइकिल दोस्त के साथ बैठते हैं या अपनी साइकिल में बैठते तो हमें पैसे देने पड़ते हैं उसमें। तो साइकिल में हमें मुफ्त लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है? मुफ्त में। ऊँट। ऊँट हमें कैसे लेके जाता है? टिकट लगता है ऊँट के लिए, कि पैसा या मुफ्त में ले जाते हैं? तो कैसे जाता है? पैसा लगता है। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी यहाँ तो नहीं होती है पर नीचे साइड बैलगाड़ी होती है। तो बैलगाड़ी में हमें पैसा लगता है, या मुफ्त में ले जाते हैं, या टिकट लेना पड़ता है? तो बैलगाड़ी में हमें पैसा लगता है। ठीक है। उसके बाद है बस। है यहाँ पे बस। बस में हमें क्या लगता है? टिकट लगेगा कि पैसा लगेगा, या मुफ्त में लेके जाएंगे? तो क्या लगेगा इसमें? बस पे हमें टिकट लगता है। बस से हम क्या लेते हैं? टिकट लेते हैं। बस में जाने के लिए जब दूर जाते हैं तब टिकट लेते हैं, जब नज़दीक जाते हैं तो हमें क्या लगता है? उसके लिए पैसा भी लगता है। उसके बाद है गोदी। गोदी मतलब मम्मी की गोद में बैठ सकते हैं, दादी की, पापा की। अगर तुम बैठते हो तो उसमें हमें टिकट लगता है, पैसा लगता है, मुफ्त में बैठते हैं हम। किस में बैठते हैं? मुफ्त में। नीचे क्या ऊपर क्या, यानी कि नीचे अलग चित्र दे रखा है और ऊपर अलग चित्र दे रखा है। गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे। सही जगह पर कुछ चीज़ों के चित्र बनाओ। तो यहाँ पे क्या करना है? जो गन्ना होता है वो जमीन के ऊपर आता है, और दूसरा क्या होता है? मूली जो होती है वो कहाँ होती है? जमीन के नीचे। जो गन्ना होता है वो जमीन के ऊपर होता है, और मूली जो होती है, मूली नीचे होती है। तो हम मूली के आगे हम चित्र बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्याज, आलू, गाजर, अदरक, ऐसी चीज़ें दिखती है जो ज़मीन के नीचे दिखाई देती हैं। दूसरा यहाँ पे दे रखा है गन्ना, जो पहला है, और दूसरा क्या दे रखा है? गन्ना का चित्र दे रखा है। तो गन्ना ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम ज़मीन के ऊपर उगाते हैं? यानी कि आप लोगों ने बताना है कि कौन कौन सी चीज़ होती है, क्या होती है। जैसे कि बैंगन होता है, चावल होते हैं, गेहूँ होते हैं। इन चीज़ों का चित्र हम यहाँ पर बनाएंगे। अब है बूझो मेरा रंग, यानी कि इसमें अलग अलग रंग दे रखे हैं और अलग अलग चीज़ें दे रखी है ना। जैसे अदरक दे रखा है तो अदरक बताना है किस रंग का होता है। बोड़ा दे रखा है, धान, गाजर, पालक, प्याज, खीरा, टमाटर, धनिया दे रखा है। तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग जगह पे उनका क्या करना है? भरना है। जैसे लाल क्या क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे आएगा, लाल में आएगा टमाटर, और लाल क्या होता है? गाजर। पहला आएगा टमाटर और दूसरा आएगा गाजर। उसके बाद दे रखा है हरा। हरा क्या होता है?
क्या क्या चीज ऐसी है यहाँ पे जो हरी दिखाई दे रही है? जैसे कि बोड़ा दिखाई दे रहा है। दूसरे नंबर पे खीरा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। फिर होता है धनिया, दिख रहा है धनिया। तो धनिया भी क्या है? हरा है। और यहाँ पे पालक भी दे रखा है, तो पालक भी कैसा होता है? हरा होता है। उसके बाद दे रखा है बैंगनी। तो बैंगनी ऐसी कौन सी चीज है जो बैंगनी दिखाई देती है? तो पहला क्या दे रखा है यहाँ पे? प्याज। दूसरा क्या दे रखा है? बैंगन। उसके बाद दे रखा है पीला। पीला में कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे पीले चीज? जैसे कि आलू। और क्या दिखाई दे रहा है? मकई कैसे होती है? पीली। और क्या होता है? मूंगफली। ये चीज कैसी होती है? पीले रंग की होती है। उसके बाद दे रखा है नीला और काला। तो इनमें से ऐसी चीज आप लोगों ने लिखनी है यहाँ पे कि नीली कौन सी चीज होती है और काला कौन कौन सी चीज है। तो ये आपके लिए घर के लिए है। आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।